क्या स्मार्टफोन कैमरास रियल कैमरास से बेहतर हैं? स्मार्टफोन्स में भी कन्वीनियंट और शायद फोटोग्राफिकली पहले से ज्यादा केपेबल भी, पर आज ये कैजुअल फोटोग्राफी का एक डिफॉल्ट चॉइस बन चुका है। अब ऐसा है कि एक डीएसएलआर सिग्निफिकेंटली ज्यादा फंक्शनैलिटी ऑफर करता है। अगर तुम्हें अपनी फोटोग्राफी को नेक्स्ट प्रो लेवल तक ले जाना है, तब वहां पर स्मार्टफोन कैमरा को डीएसएलआर से कंपेयर करने का सवाल ही नहीं आता। डीएसएलआर इज दी ओनली सॉल्यूशन। पर अपने फोटोग्राफी के हॉबी रखने वाले एक स्मार्टफोन कैमरा को यूज करके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। पर हाउएवर एक वक्त आता है जहां तुम्हारे स्मार्टफोन्स के लिमिटेशंस तुम्हारे रास्ते का रुकावट बनेगा, और ये वो टाइम है टू इन्वेस्ट इन अ डीएसएलआर। इसका मेगापिक्सल से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट तुम्हारे फोटो क्वालिटी को डिटरमाइन करने वाले ज्यादातर फैक्टर्स उस कैमरा के हार्डवेयर और लेंस से रिलेटेड होते हैं, और साथ ही थोड़ा पार्ट रिलेटेड होता है कलर साइंस से, जो एक साथ मिलकर एक खूबसूरत फाइनल आउटपुट देता है। अगर आप एक डीएसएलआर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप इससे होप रखोगे कि इसकी इमेज क्वालिटी स्मार्टफोन्स के मायने में बेटर ही होगा। पर यहाँ पर ऐसे बहुत से वेरिएबल्स मैटर करते हैं। दोस्तों, अब जो मैं यहाँ करने जा रहा हूँ वो है इन वेरिएबल्स को लेके एक छोटा सा सिंपल कंपैरिजन। आई होप सो आपको ये यूजफुल लगे। इस कंपैरिजन का पहला वेरिएबल है स्टोरेज। अब सच बात बताऊं तो आपके स्मार्टफोन के स्टोरेज के ऊपर बहुत से चीज़ों का कंट्रोल होता है, जैसे कि एप्स, गेम्स, पॉडकास्ट, म्यूजिक, वीडियोस एंड सो ऑन। जब तक तुम एक हायर कैपेसिटी मॉडल को ऑप्ट नहीं करते, तुम्हारा मोबाइल स्पेस का खत्म होना तो निश्चित है। अगर तुम बस एक प्राइमरी कैमरा यूज कर रहे हो तो भी। उसकी दूसरी ओर तुम्हारा डीएसएलआर फोटोग्राफी और वीडियो के लिए बना स्पेशलाइज्ड डिवाइस है। इसमें हम हाई रेजोल्यूशन शूट कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू वीडियो, और ये बस एक फेयर अमाउंट ऑफ स्पेस लेता है। अगर आपको और भी ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है तो आप अपने साथ एसडी कार्ड्स भी कैरी कर सकते हो अपने नीड के हिसाब से, जो कि बहुत ही चीप और रेडिली अवेलेबल भी होते हैं। ये स्टोरेज बहुत बड़ा सरदर्द है iOS यूजर्स के लिए, क्योंकि बहुत से एंड्रॉइड डिवाइसेस एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, जबकि आईफोन्स नहीं। अगर आप एक जुने आईफोन को यूज कर रहे हो जिसमें बहुत कम स्टोरेज है और आपको फोटो लेने की आदत है, तो इस केस में फोन कैमरा और एक असली कैमरा के बीच के कंपटीशन में कौन जीतता है ये तो आप ही गेस कर सकते हो। अब इस कंपैरिजन का दूसरा वेरिएबल है फ्लेक्सिबिलिटी। ज्यादातर स्मार्टफोन कैमरा एप्स डीएसएलआर के ऑटो फंक्शन से सिमिलर होते हैं। अगर तुम अपने डीएसएलआर के साथ कुछ वक्त स्पेंड करो तो तुम चाहो तो कोई भी तरह के फोटोग्राफ खींच सकते हो। बट ये स्मार्टफोन कैमरा लेंस के अपने लिमिटेशंस होते हैं, और ये डीएसएलआर ही चाहिए ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। आप कोई भी एक नॉर्मल डिसेंट कैमरास के साथ भी स्मार्टफोन से बेहतर इमेजेस खींच सकते हो। डीएसएलआर के कैमरास आपको फोकस पर बेहतर कंट्रोल देता है, जो खुद आपको फोटोग्राफी के कुछ कूल टेक्निक्स को एक्सप्लोर करने में मदद करता है। इससे डेप्थ ऑफ फील्ड को मैनिपुलेट करना भी आसान हो जाता है। डीएसएलआर के यूज से तुम एक सीन के पर्टिकुलर पार्ट को आइसोलेट कर सकते हो, मतलब बैकग्राउंड को ब्लर करके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर व्यूअर्स का अटेंशन लाना, विच इज अ वेरी कूल टेक्निक। एक स्टैंडर्ड स्मार्टफोन का फोकस ये सेम कैपेसिटी ऑफर नहीं करता। इसमें बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर्ड होगा पर उतना इफेक्टिव नहीं दिखेगा। अब तुम्हें इन डीएसएलआर के साथ जादू करने से रोकने वाला दो मेन फैक्टर्स है। फर्स्ट योर इमेजिनेशन और दूसरा तुम्हारे सराउंडिंग्स। ये दो फैक्टर्स कैमरा के अपने कलर टोन्स और इनके साथ आने वाली वो महंगे लेंसेज को अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए ब्लैंक कैनवास है। अब हमारे इस कंपैरिजन का थर्ड वेरिएबल है कॉस्टिंग। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों के पास ऑलरेडी एक स्मार्टफोन होगा, और उसी जगह एक डीएसएलआर के लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लगता है। पर टू बी ऑनेस्ट, सभी कैमरास आपकी जेब फाड़ने के लिए नहीं बने होते। अगर आप पहली बार एक प्रोफेशनल ग्रेड कैमरा खरीदने जा रहे हो तो पहले ही परचेज में आप लाखों रुपए खर्च करने नहीं निकलोगे। करीब 30 से 35 हजार के रेंज में आपको अच्छी क्वालिटी की एंट्री लेवल डीएसएलआर मिल जाएगा फ्रॉम अ गुड ब्रांड लाइक निकॉन या कैनन, और अगर शायद लकी निकलो तो लेंस भी मिल जाए। अब क्योंकि ये एक सीरियस पीस ऑफ इक्विपमेंट है तो इसके लिए एक प्रॉपर बैग लेना भी प्रेफरेबल है। साथ ही अगर आपके पास बजट हो तो हाई कैपेसिटी के एसडी कार्ड्स और एक्स्ट्रा फोटोग्राफी के लिए लगने वाले एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी ले सकते हो, जैसे कि ट्राइपॉड, गिम्बल एक्सेट्रा। ऑल इन ऑल एक 45 से 50,000 के अंदर आपको ये पूरा सेटअप मिल जाएगा, अनलेस आप एक यूज कैमरा खरीदना प्रेफर करते हो। अगर यस, तो यहाँ कॉस्ट और भी कम हो सकता है। दोस्तों, देयर आर डेफिनेट एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ डीएसएलआर। जब आप एक जनरल इमेज क्वालिटी, एक डेडिकेटेड डिवाइस होने का कन्वीनियंस और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के टर्म्स को कंसिडर करो। पर यहाँ आपको गौर से सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सभी बेनिफिट्स आर वर्थ योर मनी। तो चलो अब हम इस कंपैरिजन को कंक्लूड करते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपका स्मार्टफोन कैमरा आपके क्रिएटिव लिमिट्स को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? अंटिल यू डू, खुद को कभी डीएसएलआर पर अपग्रेड करने के लिए फोर्स न करें।
A DSLR is fun and useful. I accept it, but it's not the only way to engage in photography as a hobby. अगर आप फोटोग्राफी को बस एक हॉबी के तौर पर फॉलो कर रहे हो और उसके लिए महंगे DSLRs पर खर्च करना इज अ वेरी वीक फाइनेंशियल डिसीजन। इनफैक्ट आपको इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट में ऐसे बहुत से टैलेंटेड फोटोग्राफर्स मिल जाएंगे जो अपने आईफोन और दूसरे स्मार्टफोन के कैमरास की मदद से पिक्चर्स लेते हैं। प्लस सभी नए स्मार्टफोन अपग्रेड्स के साथ स्मार्टफोन कैमरास को भी नए फीचर्स अपडेटेड मिल जाते हैं। इन दी एंड इट्स ऑल अबाउट वन थिंग कि तुम कैसे पिक्चर्स लेते हो, ये नहीं कि तुम किससे पिक्चर्स लेते हो। एक ग्रेट आर्टिस्ट हमेशा कुछ ब्रिलियंट ही कैप्चर करेगा, अब चाहे वो कैमरा हो या स्मार्टफोन। सब कुछ आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू पर निर्भर करता है। सो अगर आप में से भी कोई फोटोग्राफी का शौक रखता है तो प्लीज आप अपने हॉबी को वाइसली इंप्लीमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स पर वीडियोस देखने मिले। सो अंटिल आई मीट यू नेक्स्ट टाइम विद मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस, बाय फ्रॉम टेक बाबा।